Hello friends, welcome to your YouTube channel Science with Devesh. As you know, we are meeting after a long time. बहुत लंबे समय के बाद हम मिल रहे हैं. Why? भाई हर एक चीज़ में ब्रेक तो बनता है, तो फिर हमने भी बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से एक छोटा सा ब्रेक लिया था. एंड आई होप यू एन्जॉय योर समर वेकेशन. आफ्टर दिस समर वेकेशन ज़्यादा इन्जॉय हमने नहीं किया होगा क्योंकि लॉकडाउन है, बट स्टिल घर पे तो थे ना, पढ़ाई तो नहीं की ना, तो पूरा रेस्ट किया और पूरा इन्जॉय किया. उसके बाद अब हम दोबारा मिले हैं. एज यू ऑल नो, इन दिस सीरीज़ वी आर डिस्कसिंग द साइंस ऑफ क्लास 8th. ठीक है, 3 चैप्टर्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. मैंने आपको पहले भी कहा था मेरे पास इन सभी चैप्टर्स के नोट्स कुछ अवेलेबल हैं. इफ़ यू नीड एनी टाइप ऑफ नोट्स, टाइप ऑफ हेल्प, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन. Today we are going to start our new chapter, the 4th chapter, that is what is called materials, metals and non-metals. हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें अपने आसपास क्या दिखाई देता है? अलग अलग तरह के मटेरियल्स दिखाई देते हैं. जहाँ भी आप बैठे हैं ना, वहाँ से अपने आसपास नज़र घुमाओ, आपको कोई ना कोई चीज़ लकड़ी की दिखाई देगी, कोई ना कोई चीज़ आपको लोहे की दिखाई देगी, बहुत सारी चीज़ें आपको प्लास्टिक की दिखाई देंगी क्योंकि प्लास्टिक ज़्यादा यूज़ करते हैं ना. कुछ चीज़ें आपको कपड़े की दिखाई देंगी. ठीक है, तो ऐसे अलग अलग मटेरियल्स हैं. तो पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मटेरियल्स हैं बेटा, हमने उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है. द फर्स्ट ग्रुप व्हाट वी कॉल्ड इज मेटल्स एंड द सेकंड ग्रुप व्हाट वी कॉल्ड इज नॉन मेटल्स. तो अब मेटल्स और नॉन मेटल्स की पहचान कैसे करें? ठीक है ना, कौन लड़का है कौन लड़की है पहचान कैसे करते हो? हम देख सकते हैं ना, उनकी आवाज़ में डिफरेंस होता है. लड़कियां बाल थोड़े लंबे रखती हैं, लड़कों की दाढ़ी होती है. तो ये कुछ ऐसी अपीयरेंस है जिसकी वजह से हम उसे पहचान सकते हैं. ठीक है ना. अब इसी तरीके से मटेरियल्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिन प्रॉपर्टीज़ को देखकर हम बता सकते हैं कि ये मेटल हैं या नॉन मेटल हैं. उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को आज हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है ना. आपने बहुत सारे मटेरियल्स देखे होंगे, जैसे आपने आयरन देखा है ना, आयरन जिसको हम लोहा बोलते हैं. आपने एल्यूमिनियम भी देखा होगा, आपने कॉपर भी देखा होगा. नहीं देखा होगा तो देख लेंगे. क्लियर. तो इन सभी चीज़ों के अंदर आपको एक टेस्ट करना है. इन मटेरियल्स के ऊपर आपको क्या टेस्ट करना है? आप उठाओ, आप आयरन को उठाओ. सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, लोहे को जब भी देखते हो तो वो शाइन करता है या वो डल होता है? बिल्कुल शाइन करता है. लोहा हार्ड होता है या सॉफ्ट होता है? बिल्कुल हार्ड होता है. इसी की जगह पर अगर आप रबर को उठाओगे, रबर क्या शाइन करती है? नहीं, डल होती है, दिखने में डल होती है. क्या वो हार्ड होती है? नहीं, वो सॉफ्ट होती है. तो इसी टाइप से आपको कुछ मटेरियल्स उठाने हैं. उन मटेरियल्स में आप क्या खास देखोगे? कुछ की अपीयरेंस शाइनी होगी, शाइन करेंगे बहुत ज़्यादा, कुछ की अपीयरेंस डल होगी. कुछ मटेरियल्स जो हैं वो बहुत हार्ड होंगे और कुछ बहुत हार्ड नहीं होंगे. ये टेस्ट आप इन मटेरियल्स पे कर सकते हैं. सल्फ़र, एल्यूमिनियम, कॉपर, इनमें से कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिनकी अपीयरेंस कैसी है? शाइनी. कुछ की अपीयरेंस कैसी है? डल. कुछ कैसे हैं? वेरी हार्ड. कुछ कैसे हैं? नॉट वेरी हार्ड. क्लियर. अच्छा, अब क्या आप इन मटेरियल्स का नाम बता सकते हो कि इनमें से कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल है? नहीं बता सकते ना. तो यही जानने के लिए तो हम ये वीडियो बना रहे हैं कि अब हम इनकी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ दोनों को डिस्कस करने वाले हैं. क्लियर. चलो, अब सबसे पहले हम इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं. मैं एग्जांपल के थ्रू आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा. आपको बहुत ज़्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट करने की ज़रूरत नहीं है. ब्लैक स्मिथ क्या होता है बेटा? ब्लैक स्मिथ लोहार होता है. ठीक है, नहीं देखा होगा तो गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करके देख लेना, सब कुछ देख सकते हो आप. क्लियर. आपने देखा होगा वो आयरन के पीस को बीट करता है, मारता है हथौड़े से, ज़ोर ज़ोर से मारता है और उसे अलग अलग शेप में कन्वर्ट कर देता है. उसी से वो आरी भी बनाता है, एक्स. उसी से वो शॉल भी बनाता है, स्पेड भी बनाता है, कुल्हाड़ी भी बनाता है. ठीक है ना, कसी भी बनाता है. ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं, मतलब वो उसे मारने के बाद अलग अलग शेप्स में कन्वर्ट कर देता है. इसका मतलब क्या है? वो ब्रेक नहीं हो रहा ना, सिर्फ उसकी शेप चेंज हो रही है. क्लियर. अच्छा, अगर मैं आपको एक कोयले का टुकड़ा दूं और बोलूं इसे अलग अलग शेप में बदल दो, क्या ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा. आप उसे जब बीट करोगे वो क्या हो जाएगा? वो ब्रेक हो जाएगा, वो टूट जाएगा. क्लियर. एक एक्टिविटी करते हैं. चलो, आयरन की नेल लो, लोहे की कील लो, उसे हथौड़े से मारो, क्या वो टूटेगी? नहीं, उसकी शेप चेंज हो जाएगी.
कोयले का पीस लो, क्या होगा, इट विल ब्रेक इनटू पीसेस, ठीक है। इसी तरह से एल्यूमिनियम की वायर लो, वो भी क्या हो जाएगी, उसकी शेप चेंज हो जाएगी लेकिन टूटेगी नहीं। लेकिन तुम्हारी पेंसिल के आगे जो लेड होती है उसको मारोगे तो हथौड़े से क्या होगा, वो टूट जाएगी। इसी तरीके से हमने क्या देखा कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, जब हम उनको बीट करते हैं तो वो अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं। और ज़्यादा हार्डर अगर उनको बीट करेंगे तो क्या होगा बेटा, वो शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तुमने देखा है ना, मिठाई लेने जब हम जाते हैं तो वहाँ पे चांदी की एक बहुत पतली फॉइल होती है जिससे डेकोरेट होके रखती है सारी की सारी मिठाई, है ना। तो वो कैसे हमने चेंज करी होगी शेप में, बीट करने के बाद। अच्छा, तुम्हारे घर पे एल्यूमिनियम फॉइल भी होगा, मम्मा जिसमें तुमको खाना रैप करके देती हैं, वो खाना कभी ठंडा नहीं होता, गर्म रहता है थोड़ा। तो ये जो प्रॉपर्टी है किसकी, मेटल्स की, क्या प्रॉपर्टी है कि जब हम उसे बीट करते हैं, ठीक है ना, जब हम उसे क्या करते हैं, हम उसे बीट करते हैं तो वो ब्रेक नहीं होती लेकिन शीट्स में चेंज हो जाती है, ठीक है ना। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मैलिएबिलिटी। तो मैलिएबिलिटी इज़ व्हाट, कि जब तुम उस मटेरियल को बीट करोगे हैमर के साथ तो वो ब्रेक नहीं होगी, वो शीट में चेंज हो जाएगी। क्लियर, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं बेटा, मैलिएबिलिटी। क्लियर, और ये सिर्फ और सिर्फ हमें मेटल्स में देखने को मिलती है, नॉन मेटल्स में देखने को नहीं मिलती। तो ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है किसकी, मेटल्स की। उसके बाद एक चीज़ तुमने देखी है, तुम्हारे घर पे जो प्रेशर कुकर है या जो पैन है जिसमें मम्मा खाना बनाती है, या फिर चाय बनाने का भगोना है, इन सब चीज़ों में जो हैंडल लगे होते हैं वो हैंडल या तो प्लास्टिक के होते हैं या वुड के होते हैं। अगर वो प्लास्टिक या वुड के हैंडल्स ना हो तो क्या तुम गरम गरम चाय वाले भगोने को हाथ से उठा सकते हो, बिल्कुल नहीं उठा सकते, ठीक है ना, अपने आप को नुकसान पहुंचा लोगे, हाथ जला लोगे। इसका मतलब वुड और वुडन और प्लास्टिक हैंडल्स हमें क्या करते हैं बेटा, वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं किससे, गरम चीज़ों से। क्लियर, तो फिर वो जो भगोना था वो क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर रहा, क्योंकि उसमें अगर तुम एक पार्ट को हीट करोगे तो जो हीट है वो पूरे के पूरे पार्ट पे चली जाएगी। मतलब एक जगह पे अगर हीट दोगे तो पूरा बर्तन गर्म हो जाएगा, लेकिन लकड़ी के साथ और प्लास्टिक के साथ ऐसा नहीं होता। दैट इज़ वाई दे आर यूज एज हैंडल्स। उसके बाद एक और चीज़ देखो, आयरन की रॉड है, उसको तुम आग के ऊपर लेके खड़े हो जाओगे, नहीं, थोड़ी देर बाद जो तुमने पकड़ रखी है ना जो साइड, वो भी गर्म हो जाएगी। लेकिन लकड़ी के साथ ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब कुछ मटेरियल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और कुछ मटेरियल्स जो हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। क्लियर, उसके बाद कुछ कंडक्टर्स ऐसे होते हैं कि जिसमें तुम इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हो। तुमने देखा होगा कि तुम्हारे घर पे जो वायर्स लगी होती हैं वो वायर किसकी होती हैं, कॉपर की होती हैं, एल्यूमिनियम की होती हैं। क्लियर, तुम कॉपर की वायर लेके ऐसा तो नहीं कर सकते कि सामने तुम्हारे बिजली की एक तार है, उसमें करंट चल रहा है और उसमें तुम लोहे की रॉड या कॉपर की वायर रख दो। क्या होगा बेटा, बहुत अच्छा करंट तुम्हें लगेगा और पता नहीं दोबारा उठोगे या नहीं उठोगे। इट मीन्स कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्लियर, फिर क्या तुमने ऐसा देखा है कॉपर की वायर क्या 10 मीटर चौड़ी होती है, नहीं, बहुत पतली और राउंड शेप की वायर होती है। क्लियर, तो ऐसे मेटल्स जिनको बीट कर करके हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं बेटा डक्टिलिटी। क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। क्लियर, दो प्रॉपर्टीज़ देखी ना तुमने, एक तो हमने क्या देखी, मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी क्या होती है कि जब तुम किसी मटेरियल को बीट करते हो बार बार और वो शीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज मैलिएबिलिटी। बट अगर तुम किसी मटेरियल को वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो तो वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने की वजह से उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। दोनों प्रॉपर्टीज़ हमने देखी, तो दोनों प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा कि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है जिसमें आप मटेरियल को शीट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है जिसमें आप मटेरियल को वायर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक को हम कहते हैं मैलिएबिलिटी और दूसरे को हम कहते हैं डक्टिलिटी। ठीक है, उसके बाद आपने कभी एक चीज़ नोटिस करी है कि अगर आप एक लोहे की चीज़ को ऊपर से नीचे गिराएं
और उसी के बाद एक लकड़ी की चीज़ को ऊपर से नीचे गिराएं तो दोनों के साउंड में कुछ डिफरेंस होता है। क्लियर ना? तो वो जो साउंड का डिफरेंस है वो भी मटेरियल्स के डिफरेंस में भी आता है। क्लियर? जो मेटल्स होते हैं वो जब गिरते हैं तो वो सोनोरस साउंड प्रोड्यूस करते हैं। सोनोरस मतलब जो फैलता है। आपने देखा होगा ना, मंदिरों में घंटी लगी होती है, वो मेटल की होती है। तो वो जो मेटल होता है इसीलिए लगी होती है ताकि उसका साउंड फैले। क्लियर? तो अदर जो मेटल्स हैं वो ऐसा नहीं करते। तो इन सभी एक्टिविटीज़ के बाद हमने एक कॉमन चीज़ क्या देखी कि जितनी भी चीज़ें हार्ड हैं, जितनी भी चीज़ें लस्ट्रस हैं, लस्ट्रस मतलब जो शाइन कर रही हैं, जितनी भी चीज़ें मैलिएबल हैं, मैलिएबल मतलब हम उनको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जितनी भी चीज़ें डक्टाइल हैं, डक्टाइल का मतलब क्या है, हम उनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, सोनोरस जो एक साउंड क्रिएट कर रही हैं, गुड कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, ऑल दीज मटेरियल्स विच पोजेस दिस प्रॉपर्टीज़ आर नोन एज मेटल्स। इनके एग्जांपल्स क्या हैं? आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ठीक है ना? ये सारे के सारे क्या हैं? मेटल्स, क्योंकि इनके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती है। इसी से अलग जो कोल है, कोयला है, सल्फ़र है, ये सॉफ्ट होते हैं, शाइनी नहीं होते, डल होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं जब हम इन्हें पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना? सोनोरस साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज़ वाई दे आर नोन एज नॉन मेटल्स। क्लियर? तो अभी हमने देखा कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखी कि किसे हम मेटल कहेंगे, किसे हम नॉन मेटल कहेंगे। क्लियर? अब इसमें एक एक्सेप्शन आती है। क्या एक्सेप्शन आती है? कि हमारे पास दो मटेरियल्स ऐसे हैं, एक का नाम है सोडियम और दूसरे का नाम है पोटेशियम। हमने क्या देखा था कि मटेरियल्स जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन द सोडियम एंड पोटेशियम कैन बी कट विद अ नाइफ, इनको हम चाकू से काट सकते हैं, बट स्टिल दे आर मेटल्स। एक और है मरकरी। मरकरी हमने देखा था कि मेटल्स कैसे होते हैं, वेरी हार्ड, दे आर वेरी हार्ड, दे आर सॉलिड, लेकिन जो मरकरी है वो रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, दैट इज़ वाई इट इज़ एन एक्सेप्शन बट स्टिल अ मेटल। तो ये तीन नाम आपको याद रखने हैं, सोडियम एंड पोटेशियम जिसको हम चाकू से काट सकते हैं, और मरकरी जो लिक्विड फॉर्म में होता है। इनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ अलग हैं बट स्टिल दे आर मेटल्स। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। टिल देन वीडियो अच्छी लगी है ना? अरे भाई अच्छी लगी है तो लाइक करो, हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अच्छी चीज़ कभी सिर्फ अपने पास नहीं रखनी चाहिए, आगे भी शेयर करनी चाहिए। एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल टू गेट ऑल द अपडेट्स एंड ऑल द नोटिफिकेशंस। थैंक यू।